वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बेहतरीन ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में। जी हाँ, बड़ी गुड न्यूज़, बहुत सारे अपडेट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स नेवी, तो यहाँ पे जो अग्निवीर का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा अभी सुर्खियों में है, क्योंकि उसको लेकर बड़े बदलाव को लेकर यहाँ पे अपडेट आपको मिलने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अग्निवीर कब आएगी खुशखबरी, ये हो सकते हैं बड़े बदलाव। क्या अग्निवीर ख़त्म होने वाला है, या अग्निवीर में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, एज लिमिट जो है आपका उसमें क्या बदलाव होने वाला है, एज लिमिट में आपका क्या चेंज होना चाहिए, उन सब पे अपन बात करेंगे। यहाँ पर आप डिफेंस मिनिस्टर और अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी फ़ोटो देख रहे होंगे, क्योंकि इन्हीं को लेकर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। जो अपडेट है उनको लेकर बात करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, एक न्यूज़ है आपका, आर्टिकल न्यूज़ का, जी न्यूज़ का, डीएनए का, 13 जून यानी कल का। और यहाँ पर कंप्लीट आपको लिखा है, विल अग्निपथ स्कीम बी क्लोज्ड। और इसके बारे में अपडेट इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में लास्ट में यहाँ पे लिखा गया है कि जो डिटेल प्रेजेंटेशन है रिगार्डिंग चेंजेस इन अग्निपथ स्कीम कैन बी प्रेजेंटेड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन जून 17 और 18। 17 और 18 जून को यहाँ पर जो कमेटी बनाई है इन्होंने, जो मंत्रियों का जो गठन इन्होंने किया है, कमेटी बनाई है, जिनमें डिस्कशन आपका अभी जो स्कीम है उसके रिगार्डिंग क्या क्या अपडेट है, और वाई वाज देयर ए नीड टू पोस्ट चेंज इन अग्निपथ स्कीम, कि अग्निपथ स्कीम में जो चेंजेज है वो क्यों ज़रूरी है, उनसे सुझाव लिए जाएंगे, और क्या क्या चेंजेज वहाँ पे हो सकते हैं, जिन पे इंटरनल आपका जो सर्वे आया है आर्मी के ओर से, एयरफोर्स के एंड से, नेवी के एंड से, उन पे क्या चीज़ें, किन किन बातों पे सहमति बन सकती है। एक यहाँ पर आपका आर्टिकल का एक और आपका न्यूज़ का जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने यहाँ पे लिया है। एक बार इसको क्लियर करते हैं, बहुत सारे डाउट अभी मैं वन बाय वन स्टेप टू स्टेप क्लियर करूँगा। क्या क्या चीज़ें अपनी जो पार्ट है उस पर भी डिस्कस करेंगे, जो न्यूज़ में चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है, सेना भर्ती के लिए लॉन्च की गई अग्निपथ योजना में बदलाव की तैयारी है। नवनिर्वाचित एनडीए सरकार ने, क्योंकि अकेली बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए का जो गठन है, गठबंधन है, उनसे ये सरकार बनी है, अकेली बीजेपी की सरकार यहाँ पे नहीं बनी है, और इसीलिए उसको एनडीए सरकार नाम दिया गया है। विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों को जिम्मा सौंपा गया है, अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनको एक कमेटी बना के उनको ये रिपोर्ट बनाने के लिए बोला गया है कि अग्निपथ योजना के तहत चुने गए जवानों को अग्निवीर कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों को अग्निपथ योजना की समीक्षा के लिए कहा गया है, और यह सुझाव भी देने होंगे कि कैसे अग्निपथ योजना को और ज़्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है, जिसमें युवा बढ़ चढ़ के भाग लें। और तीनों सेनाओं के लिए आंतरिक सर्वे कराया गया है। ये जो सर्वे की बात है ये पिछले साल भर से आपके सामने आ रही है, और जो ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे हैं एयरफोर्स में, नेवी में, वो बच्चे जब बात करते हैं तब भी वो भी यही कहते हैं कि सर हमारे यहाँ पर भी इंटरनल सर्वेज किए जा रहे हैं, जिनसे हमारा फीडबैक लिया जा रहा है, जिसमें योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को चिन्हित किया गया है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम्स का जो द इकोनॉमिक्स टाइम्स है उसकी यहाँ पे आपकी एक न्यूज़ आर्टिकल कटिंग आप देख रहे होंगे। इसमें कहा गया है कि प्रेजेंट टाइम में 25% बच्चों को परमानेंट किया जाता है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, इनके जो सूत्र होते हैं वो आप जानते ही हो, ठीक है, कहीं ना कहीं चीज़ें लीक कर लेते हैं। ये कहते हैं कि 60 to 70% को रेगुलर, 75% तक रेगुलर करने का पार्ट होना चाहिए, 25% को चाहे आप रिलीज कर दीजिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि 75 to 80% अगर अपन बात करते हैं, हम चाहते हैं कि 100% हो, लेकिन फिर भी अग्निवीर आने से पहले भी 15 से 20% बच्चे ऐसे हुआ करते थे जो कंप्लीट नहीं कर पाते थे ड्यू टू सम
हेल्थ इशू, पर्सनल प्रॉब्लम्स, उनकी वजह से उनको छोड़ के आना पड़ता था। तो 15 से 20% बच्चे तो पहले भी बाहर हो ही रहे थे। लेकिन अगर 75% तक परमानेंट होता है, वैसे 100% हो ताकि किसी को कोई टेंशन नहीं रहे, कंसर्न नहीं रहे, लेकिन 75% तक अगर परमानेंट हो, 25% को रिटर्न हो, तो 25% में तो वही बच्चे आ जाएंगे जिनको जॉब करनी नहीं है या पेरेंट्स के प्रेशर में जाके उन्होंने ज्वाइन कर लिया और अब उनको छोड़ना है। तो 75% प्लस तक परमानेंट का यहाँ पर जो मुद्दा है वो यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर एक और न्यूज़ है द इकोनॉमिक्स टाइम्स की, उसमें यहाँ पे कहा गया है कि जो एज लिमिट है वो एज लिमिट आपका कम से कम 23 होना चाहिए बढ़ा के। और इस कंसर्न पे मैं आपका कमेंट चाहूंगा, जो बच्चे ओवरेज हो चुके हैं वो एक बार जरूर कमेंट करें। बेटा मौका मिलेगा, मैं फिर कह रहा हूं, जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया परमानेंट वो भी होंगे, लेकिन उनके साथ वाले बच्चे अभी भी भटक रहे हैं और वो बच्चे ज्वाइन करके कल को परमानेंट हो जाएंगे। इसलिए फिर कह रहा हूं बेटा, आपको अगर मौका मिले, एज लिमिट आपका 23 हो जाए तो मौका चूकना मत। और हाँ, पिछली बार जब अग्निवीर स्कीम लागू हुआ था उसमें 1 महीने का टाइम मिला था। जो बच्चे रेगुलर तैयारी कर रहे थे उन्होंने सिलेक्शन निकाल लिया, ज्वाइनिंग ले ली और कल को वो परमानेंट भी हो जाएंगे। लेकिन उस समय जो बच्चे मजे मार रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, वो 1 महीने में तैयारी नहीं कर पाए, पेपर नहीं निकाल पाए और उसके बाद में उन्होंने सोचा कि यार हमें तो तैयारी करनी नहीं है, और बच्चा वो आज भी भटक रहा है, आज भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और उसके साथ वाले बच्चे का सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग आ गई, ट्रेनिंग हो गई और वो बच्चा अब परमानेंट होने जा रहा है। तो बेटा जुड़ जाओ तैयारी में बेहतरीन लेवल पे। आगे मैं और चीजें अपडेट कर रहा हूं। यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया 17.5 से 21 का था, लेकिन उसको बढ़ा के 23 का किया जाना चाहिए था, ताकि जो बच्चे ओवरेज हो गए उनको भी इसका मौका मिले, एडवांटेज मिले। जो अग्निवीर स्कीम है उसमें बड़े बदलाव, और वेतन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो सैलरी पैकेज है उसमें भी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, और जो आपका टाइम ड्यूरेशन है सर्विस का वो भी आपका बढ़ने वाला है। मान के चलिए सर्विस का टाइम ड्यूरेशन आपका अभी 4 साल का इन्होंने रखा था, परमानेंट जब आपको किया जाएगा तो फिर आपका टाइम ड्यूरेशन वही होना चाहिए जो पहले था। जो ट्रेनिंग का सिस्टम था, जो ट्रेनिंग हुआ करती थी, बेसिक ट्रेनिंग हुआ करती थी, है ना, 28 वीक 22 वीक, उसी पैटर्न पे आपका ट्रेनिंग होना चाहिए, ताकि एक सोल्जर जब बन के निकले तो वह खरा सोना बन के निकले, ताकि उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो। और इसीलिए ज़्यादा वैकेंसीज भी बढ़ने वाली है। तो अगर जो बच्चा तैयारी कर लेगा ठीक ठाक, वो बच्चा पेपर निकाल देगा इस बार, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज बढ़ने की बात भी आपकी हो रही है कि वैकेंसीज भी बढ़ाई जाए, और जो आपके एज लिमिट है उसको भी इंक्रीज करने की यहाँ पे बात हो रही है। बार बार ये अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनमें आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, ये कटिंग आप देख रहे होंगे। आपको क्या लगता है, आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर चाहूंगा। और एक बात जरूर कह दूं कि बेटा आप तैयारी कर रहे हैं, मान के चलिए आप परमानेंट होंगे, बेहतरीन लेवल पे आपको मेहनत करनी है। वो बच्चा जो अभी भी डालम डोले इधर उधर मतलब भटक रहा है, फिर कह रहा हूं मौका है, समय रहते जुड़ जाओ, तैयारी स्टार्ट कर दो। अटल बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, तैयारी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आप अपने आप को पीछे मत रखो, नहीं तो कोई दूसरा होगा जो आपकी सीट ले लेगा। वैकेंसीज बढ़ेगी, एज लिमिट बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, आपको तैयारी करनी चाहिए, तैयारी में जुट जाना चाहिए। बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, जुड़िए, अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए, आज से ही तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। ये आपका अटल लाइव बैच है जहां पर हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि प्रॉपर आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। 17-18 तारीख को जो अपडेट मीटिंग होने वाली है उसमें क्या अपडेट निकल के आएगा उसके वीडियोज भी हम आपके लिए रेगुलर लेके आएंगे। और सेल्फ स्टडी के लिए बेटा यहाँ पर आप नोट्स बैच देखेंगे, अटल नोट्स बैच। इस नोट्स बैच में सारे DPPs, सिलेक्शन सीरीज, पूरे एग्जाम पैटर्न पे आपके पेपर, कॉन्सेप्ट नोट्स, टॉपिक वाइज, मिक्स मॉक टेस्ट, बेहतरीन लेवल पे चीज़ें आपको अपडेट मिलने वाली है, बेहतरीन लेवल पे आपको कंटेंट मिलने वाला है। इसके अलावा कोई कंटेंट आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, अगर कोई डाउट रहता है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपकी क्या राय है, आपका क्या सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से टाइप करें, ताकि हम तक भी वो इंफॉर्मेशन पहुंच पाए जो आपके दिल में है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना अगर लगे कि यार वास्तव में ये चीज़ बहुत बड़ी अपडेट है, न्यूज़ है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।